हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाला है। फ्रेंड्स, जितना प्रश्न हम यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एक दो बार नहीं, ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप ट्राई, यहाँ पर भी प्रश्न होगा, खुद अंदाजा हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है ना, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। 2 से 5 मिनट का वीडियो होगा। ये समय यहाँ पर नहीं देंगे ना तो ये समय कहीं और बर्बाद कर देंगे। मुझे पता है कहाँ बर्बाद करेंगे, पता है, शॉर्ट वीडियो देखने में। और ये 5 मिनट का वीडियो होगा, इसमें देख लेंगे मतलब 2024 जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, चाहे इसके आगे कोई भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, सब काम करेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। कौन है कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। अब देखिए, मिट्टी कई प्रकार का होता है। लाल मिट्टी होता है, काला मिट्टी, पीला मिट्टी, भूरा मिट्टी। तो कौन है लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। एक लेटराइट मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, जो बहुत सारी मिट्टी हैं सब, तो उसमें से एक लेटराइट मिट्टी है। इसका रंग पूछ रहा है कैसा होता है। लाल होता है, काला होता है, पीला होता है या भूरा होता है। याद रखिएगा, ये कॉपी में अभी नोट कर लीजिए कि जो लेटराइट मिट्टी का जो रंग होता है वो होता है लाल, ठीक है। ये अभी नोट करिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो यार मोबाइल में सेव रहेगा और ये डिलीट कर देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है मृदा अपरदन, ये क्या है। अभी यहाँ पर ऑप्शन पढ़ेंगे, खुद अंदाज आपको हो जाएगा कि मृदा अपरदन है क्या। मृदा का जमाव, जैव तत्वों का मृदा से परिवर्तन, मृदा को नदी में बहाकर मृदा को के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए, जो आपके गांव में बाढ़ कभी आया होगा या नहीं आया होगा, कहीं देखे होंगे आप, तो जो मिट्टी आती है बाढ़ पानी लेकर, तो वो क्या करती है, मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करती है, मतलब बदल देती है। यहाँ से मिट्टी वहां पर लेकर चली जाती है, उसको क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन, मतलब मिट्टी के कटाव को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक या 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि मृदा अपरदन से मतलब क्या है, इसका उपयोग, मतलब कारण और मतलब दुष्प्रभाव, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न फ्रेंड, कौन है ना, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। जैसे पूर्वी तट जो है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में कौन सी मृदा पाई जाती है। अब ये पूर्वी तट क्या है, अब आप मैप यहाँ पे देखेंगे, भारत का मैप, ठीक है। भारत का आप ऐसे मैप देखे होंगे, ठीक है। ये भारत, मान लीजिए भारत है, अभी मतलब अच्छे से नहीं बना रहे, कोई लोग बुरा मत मानिएगा, ये भारत है। तो यहाँ पर हम बताएं, मैप में पढ़ाए हैं कि ये क्या है, ये पश्चिम है, ठीक है। और ये क्या है, पूरब है, ठीक है। और ये क्या है, दक्षिण है। और ये क्या है, ऊपर वाला उत्तर है। सबको हम बताए हैं। तो जो प्रश्न क्या पूछे, पूर्वी तट, ये क्या है, ये वाला जो है ना, ये इधर जिसे असम होता है, असम है, बांग्लादेश है, वो सब पूर्वी तट में आया। तो पूर्वी तट ये है, पूर्वी तट, इसको तट बोला जाता है। जैसे समुद्र और मतलब ये जमीन का मतलब जो रास्ता होता है उसे तट बोला जाता है, ये तट है, ठीक है। ये कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा हो, यहाँ पर नदी जो डेल्टा बनती है, जैसे नदी पानी लेकर बहा देती है, मतलब मिट्टी के ऊपर छोड़ देती है। जैसे यहाँ पर नदी होगा, नदी आकर इसमें पानी, यहाँ पर मतलब जो भी पानी होगा वहाँ पर लेकर आएगा, मतलब तो क्या होता है ना। तो प्रश्न क्या पूछा है कि डेल्टा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एक नया मिट्टी होता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जलोढ़ मिट्टी का विशेषता बताइए। और लेटराइट मिट्टी, ये जितना भी मिट्टी लिखा है, पर्वतीय मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ये सब चीज़ पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा प्रश्न, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। जैव संसाधन, अनवीनीकरण योग्य संसाधन, नवीनीकरण योग्य संसाधन, संभावित संसाधन। तो याद रखिएगा, जो मृदा अपरदन है ना, ये क्या है ना, नवीनीकरण योग्य संसाधन। इससे मतलब क्या है, नवीनीकरण योग्य का मतलब क्या है। देखिए, आप कोई भी चीज़ यूज करते हैं, बार बार यूज करने पर भी वो किसी चीज़ में परिवर्तित किया जाता है, मतलब उसे एक बार और स्थापित किया जा सके। मतलब ये मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं यूज करते जा रहा हूँ, ठीक है। इंक खत्म हो गया, मैं फिर पुनः मार्कर डालूंगा, इसमें इंक डालूंगा, ये काम करने लगेगा। तो कहने का मतलब है, इसे मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, पुनः इसमें इसको जब खत्म हो जा रहा है तो फिर पुनः इसको स्थानांतरित, मतलब कहीं और इसको परिवर्तित कर दे रहा हूँ। वो क्या है, मतलब नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो ये क्या है, मृदा जो है ना, ये खत्म होने वाली चीज है, एक बार बार इसको उपयोग करेंगे तभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे नवीनीकरण योग्य संसाधन। और नवीनीकरण योग्य संसाधन का मतलब है जिसे उपयोग करने से ये समाप्त हो जाता है, ये समझिएगा, मतलब बार बार उपयोग करने से समाप्त हो जाता है, यही समझिएगा। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है, मतलब मिट्टी कौन सी है। जो नदी द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, ये प्रश्न यहाँ पर हुआ है कि जो पर्वतीय यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी थी, यहीं पर ऑप्शन नंबर ये भी होगा, जलोढ़ मिट्टी। जो नदी द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है,
नदी द्वारा जो अवसाद का मतलब क्या होता है, जो आप मसाला पीसते हैं आपके घर में मम्मी, तो क्या करती है, मसाला पीसती पीसते रहती हैं, एक जगह या कैसे इकट्ठा करती हैं, तो वो क्या करती है, अवसाद करती हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा करती हैं, तो वही अवसाद मतलब हुआ कि मसाला पीस कर एक जगह कटोरा में होता है ना, वो मतलब निकाल देती हैं, उसको बोलता है अवसाद। ठीक है, तो वो मतलब एकत्रित करना, अवसाद का मतलब यही समझिएगा। तो नदी द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मिट्टी जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। अब देखिए छठा प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मिट्टी कौन सी है, जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती है उसमें से कौन सी मिट्टी निकलती है, जलोढ़ या काली या लेटराइट या लाल। देखिएगा, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो मतलब जलोढ़ बोल रहे हैं, ज्वालामुखी से जो उत्पन्न मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्यों होती है, आप देखे होंगे कि जो ज्वालामुखी निकला, वीडियो में देखे होंगे, तो ज्वालामुखी जो निकलता है सूखता है, ठंडा होता है, तो काली मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोहा को गर्म करेंगे ना तो बाद में देखिए काला हो जाता है वहाँ पर, तो वही होता है। इस समझ मतलब रिलेट कर लिए होंगे आप, तो समझ में आ रहा होगा। ज्वालामुखी से उद्गार से कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। 7वां प्रश्न कर रहे हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीनीकरणीय, प्रवाह, जैव, अनवीनीकरणीय। इसमें से आप बहुत लोग बच्चे मारेंगे नवीनीकरण किसी बार बार उपयोग करने से समाप्त हो नहीं होता है, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, जंग लगता है धीरे धीरे उससे खत्म हो जाता है लोहा। कभी देखे होंगे जंग लगता है लोहा ना, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो ये क्या है, अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पर 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है ना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का प्रमुख कारण कौन सा है। पंजाब में जैसे भूमि जो है उसका मतलब अच्छा होने का कारण क्या है, खनन क्रिया, मतलब वनों का लगाना, मतलब पेड़ पौधों का लगाना, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण, मतलब अति जो पशु का चरण है। तो जो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरणीय का जो प्रमुख कारण है वो है अत्यधिक सिंचाई। वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती की जाती है, इसलिए वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होती है, इसलिए पंजाब की भूमि क्या है, निम्नीकरणीय है। अब देखिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है ना कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी की खेती की जाती है। अब ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, क्या यहाँ पहाड़ है, पहाड़ सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में। तो निम्न में से सीढ़ीदार मतलब पहाड़ पर जो खेती सुपारी की खेती की जाती है, सोपानी की, वो कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ है इसलिए निम्न वहाँ पर सीढ़ीदार मतलब सीढ़ी के रूप में खेती की जाती है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। याद रखिएगा, ये भी इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। 10वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तो यहाँ पर देखिए निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर समझ में, यहाँ पर देखिए जो गुजरात है और राजस्थान के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्यों पाई जाती है, जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर अधिक ज्वालामुखी जो पहले करोड़ों साल पहले यहाँ पर मतलब कुछ विस्फोट हुआ था, तो ये सब जो ज्वालामुखी से जितना भी इस एरिया में था जो भी राज्य, वहाँ पर ज्वालामुखी मतलब वो काली मिट्टी पाई जाती है। जहाँ से राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो इसमें से ऑप्शन इसमें गुजरात भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है। ठीक है, तो राजस्थान में कम से कम पाया जाता है काली मिट्टी, इसके लिए इसको टिक नहीं मारेंगे, हम मारेंगे गुजरात को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है ना पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। जैसे मृदा अपरदन पढ़ा है यहाँ पर, मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, पवन मतलब हवा, बर्फ का जमना, जल या पशुचारण। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो है जल। ठीक है, जल इसको मारिएगा, ठीक, इसको जल मार लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न। लास्ट प्रश्न है भूमि का कौन सा संसाधन है प्राकृतिक, मानव निर्मित, वो सौर ऊर्जा से निर्मित। इसमें देखिए जो भूमि है वो प्राकृतिक रूप से चला आता आ रहा है, इसलिए ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो ये प्रश्न जितने बताया है ना, ये एक दो बार नहीं, ये प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, और ये चैप्टर से संसाधन एवं जैव विकास, इसको रट लीजिएगा, अभी कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, फ्री में होता है। तब तक जय हिंद, जय भारत।